पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। प्रभु के आगे ऐसे इंतजार करना मतलब प्रार्थना, हम प्रतीक्षा करना, प्रार्थना करते रहना, भरोसा नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं हारना। प्रिय मित्रों, इसलिए हृदय एकदम ऐसे प्रभु के लिए संजो कर रखना है। स्तोत्र ग्रंथ 40 में स्तोत्र ऐसे दाऊद ने कहा, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने चुक कर मेरी पुकार सुनी है। मतलब ये इंटीमेट, मतलब कितना प्रभु के साथ ऐसे रिश्तेदार जैसे, एक अच्छा दोस्त जैसे। मतलब सिर क्या प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने क्या किया है, चुक कर मेरी पुकार सुनी। मतलब मेरा ये पर्सनल रिलेशन, एक व्यक्ति के साथ ज़्यादा पर्सनल रिलेशन हमको है तो हम उसके कानों में बात कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परिचय नहीं है तो ऐसे लगाकर ऐसे साथ ऐसे कानों में बात नहीं कर सकते। कानों में मतलब ऐसे चुक कर पुकार सुनी, मतलब प्रभु चुक कर, मतलब साथ ऐसे मेरे बात सुनने के लिए, मेरे सहारा देने के लिए, मदद करने के लिए उतना करीब आया है। प्रिय मित्रों, इसलिए शुरुआत हम जीवन भर ऐसे प्रार्थना में हृदय संजो कर रखना है। मुसीबतों के बीच में और दुर्घटनाओं के बीच में ऐसे हम रहते हैं। दाऊद ने कहा, उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के कीच से निकाला, उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। उसने मेरे मुख में एक नया गीत ईश्वर का, हमारे ईश्वर का स्तुतिगान रखा है। मतलब कीचट, दलदल के कीचट, वो प्रिय मित्रों कितने लोग ऐसे, इब्राहिम से लेकर देखो और आदम और हमारे पूर्वजों के बारे में देखो, अब्राहम कहाम दे, आदम कहाम दे, और ये प्रभु की उपस्थिति से वो आदम और हेवा प्रभु की उपस्थिति में दे, लेकिन शैतान का आवाज ऐसे सुनकर कीचड़ में ऐसे जीवन ऐसे पूरा ऐसे उन्नति नहीं है। प्रिय मित्रों, आदम से और ऐसे प्रभु ने कहा है आप ये दलदल के कीच ऐसे और विनाश में है, हमें बुला रहे हैं। आप अभी कहाँ है, आपके परिस्थिति क्या है, आपके चारों ओर आपके दोस्ती लोग, ऐसे दोस्त कौन है, कौन सा संगति में आप, और क्या क्या आप या ऐसे उपयोग करते हैं। प्रिय मित्रों, एक नशाबाजी दलदल के कीच में है, और एक व्यभिचारी ऐसे प्रभु से विमुख है, एक अविश्वासी ऐसे एक आलसी वो दलदल में है, दलदल के कीच में है। प्रिय मित्रों, वो कुआं में है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्ति कैसे प्रभु के पास ऐसे ये आशीष पाएंगे। दाऊद ने कहा, मैं इसे दलदल के कीच से वो हमसे प्रभु निकाला। मतलब दाऊद के अंदर ये पहचान है, वो आलसीपन में वो उसका जीवन जब शुरू किया, फिर वो व्यभिचारी बन गया और फिर वो हत्यारा बन गया। प्रिय मित्रों, प्रभु ने पाप क्षमा दिया है। कारण क्या है, प्रभु से प्रार्थना मांगा है, प्रार्थना में वो क्षमा मांगा है। दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मैं पापी हूं, वो स्वीकार किया। और पाप स्वीकार करने से उसका हृदय प्रभु ने शुद्ध किया है, उसका मनोभाव बदल गया, और उसका मुंह से फिर होठ ऐसे नया गीत उस गाने शुरू किया। नया गीत मतलब
हमें पुनर्निर्माण किया, प्रभु सृष्टि किया और बाद क्या किया है, हमारे पापों द्वारा हम अभिशाप में, ऐसे बंधन में, ऐसे जाल में फंस गया, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया है, छुड़ाया है, बंधन तोड़ दिया है। इसलिए दाऊद इतने खुशी से गाते हैं। प्रिय मित्रों, वो दाऊद के अंदर फिर प्रभु वो कितना प्यार से वो बात करते, प्रभु मेरे ईश्वर, तूने में हमारे लिए कितनी महान योजनाएं और कार्य संपन्न किया है, तू अतुलनीय है। मतलब मैं पाप के समय और मेरा आंख अंधता में और मेरा मुख, मेरा होठ बंद हो गए हैं, हृदय दरवाजा पूरा बंद हो गए हैं, लेकिन प्रभु के ये योजना, प्रभु के ये भलाई के लिए मेरे जीवन में योजना बनाया, लेकिन देखने नहीं सकते। इसलिए प्रभु बचाया है, छुड़ाया है। इसलिए दाऊद ने कहा, इसलिए मेरे आज ऐसे एक नया निर्णय, प्रभु मेरा निर्णय ये है, प्रभु मेरा आग्रह ये है, वही करना, मेरे हृदय में तेरी संहिता घर कर गई है। मतलब ऐसे हृदय में ऐसे वजन रखना है। पद संख्या 9 और पद संख्या 10 में, मैंने भरी सभा में तेरी न्याय की घोषणा की है। प्रोक्लाइम द ग्रेटनेस ऑफ योर लव, योर मर्सी इन द ग्रेट असेंबली। भरी सभा में न्याय की घोषणा है। और प्रभु तू जानता है कि मैंने अपना मुख बंद नहीं रखा, नॉट रिस्ट्रेन माई लिप्स, नॉट क्लोज्ड माई माउथ, ओपन द माउथ। मैंने ऐसे अपने मुख बंद नहीं रखा है, प्रभु के नियमों को पालन करने के लिए, वो बखान करने के लिए, स्तुति और आराधना करने के लिए। मैंने तेरी न्यायप्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया, होठ बंद कर नहीं रखा है, मुख बंद कर नहीं रखा है, और हृदय ऐसे प्रभु का प्यार ये नहीं छिपा कर रखा है। और मैं ऐसे बखान करते हैं, बखान। इसलिए प्रिय मित्रों, स्तुति करते रहो, प्रार्थना करते रहो, सदा प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य के बारे में घोषणा करते रहो, दूसरों के बारे में और दूसरों के लिए प्रभु के बारे में बोलते रहो। जो ऐसे आपके पास आने से आप प्यार से और क्षमा करना है, प्यार करना है और आश्वासन देना है, सांत्वना देना है। उसके लिए कितने बड़ा अपराधी होगा, उतने बड़ा दुश्मन होगा, लेकिन हम हृदय में प्रभु का प्यार संजो कर रखना, वो घोषित करना, उसकी मदद करना। इसलिए ये स्तोत्र ग्रंथ 40 में एक बड़ा बात है, जो प्रभु द्वारा मुक्ति चाहते हैं निरंतर यह कहते रहे प्रभु महान है। निरंतर ये कहते रहे प्रभु महान। प्रिय मित्रों, शैतान को फिर हमारे जीवन में अधिकार नहीं। शैतान हमारे जीवन में फिर ऐसे और बंधन में ऐसे बांध कर रखने के लिए नहीं आएगा। बखान करो, महान प्रभु है, महान। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आंख खोलना, हृदय खोलना, मन खोलना, प्रभु को स्वागत करना और प्रभु का वचन संजो कर रखना, और दुश्मनी बातें, नफरत की बातें, गुस्सा की बातें और व्यभिचार की बातें आंख में ऐसे हमको मनोरंजन के लिए और शरीर के मनोरंजन के लिए, भोग विलास के लिए ऐसे संसारिकता को छोड़ना है। नशा को छोड़ना, व्यभिचार छोड़ना, आलसीपन छोड़ना, शरीर की वासना को छोड़ना, गुस्सा छोड़ना, प्यार करना, पवित्र जीवन बिताने के लिए कोशिश करना, पवित्र जीवन में सदा रहना है। और प्रभु से प्रार्थना करो, मुझे पवित्र कीजिए प्रभु, पवित्र कीजिए प्रभु। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु महान ऐसे निरंतर हम स्वीकार करने पर क्या होगा, प्रभु का शक्ति हम में क्रियाशील बन जाते हैं। लेकिन जो स्तुति नहीं करते हैं, ये प्रभु की महिमा नहीं गाते हैं, बुनबुनाते हैं, कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं,
वहाँ हमारे क्षमताएं, प्रभाव, बलाई, सब गुण नष्ट हो जाते, क्रियाशील नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम इंतजार करना। बहुत तेरी लोग एक दिन प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया, 2 हफ्ता प्रार्थना किया, फिर छोड़ देता है। और 2 साल मैंने प्रार्थना किया, साइलेंट, मेरा प्रभु उत्तर नहीं दिया, इसलिए प्रार्थना छोड़ गया। हाफ ऑफ द वे, रिटर्न हाफ ऑफ द वे, गिव अप हाफ ऑफ द वे। प्रिय मित्रों, ऐसे आधा ऐसे रास्ता में हम हमारे निर्णय, हमारे लक्ष्य सब छोड़कर, पीछे मुड़कर सब नष्ट करते हैं। इसलिए हमको उन्नति, आशीष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको ये क्षमताएं, ऐसे ये वेट, प्रभु मैं इंतजार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रतीक्षा करता रहा, और मैं ऐसे प्रभु पर ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह से मैं ऐसे प्रतीक्षा करता रहा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु के आगे सब मिलजुल कर हम गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु का ये वचन दावा करते हुए, प्रभु का ये वचन में विश्वास करते हुए हम छुटकारा पाएंगे, प्रभु को हम स्वागत करेंगे। उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के कीच से निकाला। उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के कीच से निकाला। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर, उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया, मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। आराधना 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 आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये सुंदर बात है, ये सुंदर वचन है, हम प्रभु के आगे हैं और प्रभु हमें कितने संभाला है, और लेकिन हम भूल गया है। हमारे जीवन में ऐसे निराशा का और घबराहट का, डर का बातें, अविश्वास का बातें और पापमय जीवन बिताने के लिए पाप की और हमारे झुकाव, वो बंधन प्रभु दूर करते हैं। हम विश्वास के साथ वचन स्वीकार करेंगे, प्रभु ओ मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के कीच से निकाला है। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे
दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया है। कितने लोग ऐसे कीच में है, कीचड़ में है, ऐसे पैर फंस गए हैं, ऐसे बुरी आदत में फंस गए हैं, ऐसे बड़े दुख संकट में डूब गए हैं, बड़े बड़े पाप बंधनों में फंस गए हैं। हम विश्वास के साथ हम बोलेंगे, ईश्वर के साथ हम जुड़ेंगे, ईश्वर के साथ हम स्तुति करेंगे। हिलजुल कर हम भजन गाएंगे। उसने मुझे विनाश के गर्त से, दल दल के कीच से निकाला। उसने मुझे विनाश के गर्त से, दल दल के कीच से निकाला। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिका कर, उसने मेरे पैर चट्टान पर टिका कर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया, मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। वो सारे बीमारी प्रभु के नाम से दूर खड़े, सारे डर का बंधन प्रभु का नाम से दूर हो जाए। अज्ञानता में जितने लोग प्रार्थना और पढ़ाई में कमी कमजोरी, बिजनेस में ऐसे रुकावट, आर्थिक तनाव, घर चलाने में बहुत बड़े परेशानियां, प्रभु के आगे हमारे प्रार्थनाएं, प्रभु हमारे प्रार्थना स्वीकार करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति, त्रिएक ईश्वर की स्तुति, हमारे प्रभु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की शक्ति, अभिषेक, वज्रों का शक्ति, आमलों का शक्ति और पवित्र रोटी का शक्ति हम अनुभव करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की प्रतीक्षा करो, नित्य प्रार्थना करो, हिम्मत ना हारे। एक दिन भी ऐसे नहीं छोड़ना है। प्रभु की कृपा बनी रहेगी, हर दिन नया है, इसलिए नया कृपा स्वीकार करो, नया कृपा ग्रहण करो, नया आशीष प्राप्त करो।
ये दिन प्रभु ऐसे नया कृपा देता कि इतने रोगी लोग आज दुख में, रोग बीमारी के कारण में, और जितने लोग मानसिक दुख, कितने घर में ऐसे बड़े बड़े समस्या, कितने लोग बच्चे लोग बुरी संगति में, कितने पति पत्नी गुस्सा में अलग रह गए और अलग हो गए, और कितने माँ बाप बूढ़े, बड़े बूढ़े बहुत बड़े दुख में। हमारे कलीसिया के लिए अभी याद करो, फादरगण जागना है, हमारे फादरों के लिए स्तुति करो, प्रभु आशीष भर दे। सिस्टरगण हमारे धर्म बहनों के लिए याद करे, प्रार्थना करे, हमारे राष्ट्र अधिकारियों पर, देश के अधिकारियों पर, राज्य के अधिकारियों पर, पॉलिटिकल लीडर्स पर, सारे लीडर्स प्रभु प्यार भर दे, प्रभु ज्ञान भर दे, प्रभु आत्मा भर दे, प्रभु जो दो आत्महत्या प्रेरणा में अभी प्रभु से आशीष पाए, जो लोग ऐसे बड़े बंधन में, बुरी आदत में, ऐसे नशे के बंधन में प्रभु से आशीष पाए, नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक प्रभु के आगे स्तुति करे, प्रार्थना करे, सिर झुकाकर नतमस्तक होकर हम करेंगे स्तुति। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो।